ये चमक ये दमक ये झलक ये प्रबंध सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। ये चमक ये दमक ये झलक ये प्रबंध सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। जिन सैया के कदम अखिलाए पवन बगियन में बहार तुम्हीं से है। बगियन में बहार तुम्हीं से है। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क की निस्बत है तुमसे मेरा हार सिंगार तुम्हीं से है। मेरा हार सिंगार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई सब भूल गई मैं तो भूल गई सब कुछ चैना मैं तो भूल गई सब कुछ चैना। मुझे जब से लड़े तुम संग नैना मुझे जब से लड़े तुम संग नैना मैं तो भूल गई सब कुछ चैना। मुझे जब से लड़े तुम संग नैना मोरी नस नस में गे परीत तोरी और अखियन में खुमार तुम्हीं से है। मेरे आका के मोहब्बत मेरे आका के मोहब्बत मेरे आका अल्हम्दुलिल्लाह हम सब का ये ईमान है और इस शेर को सब मिलकर पढ़े कि मेरा है ये ईमान ये मेरा यकीन है मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी है। मेरे मुस्तफा सा न कोई हसी है। फरमाते हैं कि सबसे औला वो आला हमारा नबी सबसे बाला वो वाला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। तो खबर के तारे खिले चुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी पर न डूबे न डूबा पर न डूबे न डूबा हाँ पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। सारे चमकीले उजलों में चमका किए अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। उनके कोने में अंबिया ताजदार ताजदार का आका हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। बुझ गई जिसके आगे सभी मशीनें शम्मा लेकर आया हमारा नबी। मेरे मुस्तफा सा न कोई नसीब है। मेरे मुस्तफा सा न कोई नसीब है। मेरे मुस्तफा सा न कोई नसीब है। उनका देखा है जब से समझने उनका देखा है जब से समझने। देखो देखो निकलता है छुपा छुपा दे आका सुभान अल्लाह।
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा। कयामत का मंजर बड़ा पुरखतर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा। तो वो पुल से गुजर जाएगा वजद करते, पुल से गुजर जाएगा वजद करते। ये नारा नबी का लगाते कौन सा नारा? नारा रिसाला, नारा रिसाला, नारा रिसाला। ये नारा नबी का लगाते मेरे आका लोग बोलो मोहब्बत से। पहले तो सूर्यानगर वाले ऐसे नहीं थे, पता नहीं 1 साल में कैसे चेंजेस आ गए, बोलते ही नहीं है अभी। 1 साल में ठंडे हो गए हम लोग। अच्छा 1 साल में ठंडे हो गए, ऐसा है? देखिए ये बोले 1 साल में ठंडे हो गए, आप ठंडे हो गए? हाँ ठंडे, देखो ना कोई। जरा बोलो सुभान अल्लाह। हाँ देखिए तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का यही मिजाज है, हम खुद भी बोलते हैं और लोगों से बुलवाते भी है ताकि ये जबान पर कलिमा जारी हो जाए। बोलो जरा सुभान अल्लाह। आप नहीं बोलेंगे तब भी मैं बोलूंगा बोलो, और कैसे नहीं बोलते बोलना पड़ेगा, बोलो सुभान अल्लाह, बोलना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं ये जो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह है, ये जिक्र की फजीलत इतनी है ना कि ये सुभान अल्लाह कहने की वजह से मुमकिन है कि बख्शिश हो जाए, सिर्फ एक सुभान अल्लाह की वजह से, सिर्फ एक वजह से। और जानते हो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, जो इस माहौल में रहता है, जो तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जिक्र में, अज़कार में, इज्तिमात में पाबंदी किया करता है ना, तो उसका मामला ये होता है कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो इस्लामी लिबास अपने जेब तन कर लेता है, पहन लेता है, और फिर अमामा सजा लेता है। अल्लाह आपको तौफीक नसीब फरमाए। अब तो मैं ये दुआ करूंगा अल्लाह तुम्हें सुभान अल्लाह कहने की तौफीक अता फरमाए। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। जानते हो तकरीबन 4 या 5 साल पहले की बात है, एक नौजवानों का ग्रुप था कर्नाटक की सरजमीन पर, जो ग्रुप में लोग सारे मिक्स थे, नॉन मुस्लिम्स भी थे, मुस्लिम्स भी थे। और मामला ये था कि जब वो बाइक लेकर निकलते थे तो लोग उनको देखा करते थे, बड़ी हैरत से देखा करते थे, क्योंकि वो जो बाइक की, बम्बई की ज़बान में जिसे कहते हैं ना पायलट जो हुआ करते हैं, पायलट बाइक पर जो है वो पायलटिंग करते हैं माज़अल्लाह, और ऐसी बाइक चलाते हैं, ऐसी बाइक चलाते हैं कि बाद में मालूम पड़ता है कि एक्सीडेंट हो गया और वो मर भी गया, इतनी स्पीड बाइक चलाते, अल्लाह रहमो करम फरमाए। तो उस शख्स में जो है एक शख्स ऐसा था जो मुसलमान था। कौन था? बोलिए जरा। मुसलमान था, और मुसलमान होने की वजह से वो भी साथ में उनके रहा करता था, लेकिन उनका मामला ये था कि वो चलते फिरते उठते बैठते गालियां दिया करते थे। और आजकल मुसलमानों का ये शियार बन चुका है, और मुसलमान ये समझता है कि गाली देने में मेरी शान बढ़ रही है माज़अल्लाह। बल्कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला ने इरशाद फरमाते कि जब बंदे मोमिन अपनी ज़बान से बुरे कलिमात निकालता है तो उसकी कब्र में उसके नाम का एक बिच्छू तैयार हो जाता है, नाम का एक बिच्छू तैयार हो जाता है। अब वो गालियां मुसलमान दे रहा, अल्लाह रहमो करम फरमाए। अब जो है मामला ये हुआ कि वो 31 नाइट को बाइकिंग करते हुए निकले और उस नौजवान का इंतकाल हो गया। बाइकिंग करते करते क्या हो गया बोलो? देखिए सादिक भाई अल्हम्दुलिल्लाह आ चुके हैं, इंशाअल्लाह ताला वो जब आएंगे तो आप ही के सामने होंगे, तो आप थोड़ी सी यहाँ तवज्जो दें, इंशाअल्लाह बहुत काम की बातें मैं आपको बताऊं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। जिनका हम इंतजार कर रहे थे वो तशरीफ ला चुके, जनाब मोहम्मद सादिक रज़वी साहब किबला। सुभान अल्लाह। तो एक बात मैं मुकम्मल करके इंशाअल्लाह ताला अपनी गुफ्तगू खत्म करूंगा और फिर आप होंगे
और नौजवान दिलों की धड़कन होगी। अब भी नहीं बोलेंगे आप लोग? ठीक है, मैं इनको भी कंप्लेन कर देता हूँ कि सुभान अल्लाह नहीं बोलते हैं आज। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो शायद जब रमजान शरीफ खत्म हो गया, शैतान आजाद हो गए, तो शायद आप पर पहला हमला हुआ है। ऐसा तो नहीं है? बोलो जरा सुभान अल्लाह। और एक बार तो मैं कर रहा था, उस नौजवान का क्या हुआ, एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चला नहीं गया। वो आईसीयू में पहुंचा। आईसीयू में पहुंचा, अब माँ बाप ने जो है, माँ बाप को इत्तला दी गई, आईसीयू में माँ बाप पहुंच गए। और पहुंचने के बाद एतराफ खड़े होकर जो है उस बंदे को, उस बच्चे को कलमा पढ़ाने की तरगीब दे रहे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप भी बोले जरा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और दोस्तों याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि नज़आ के आलम में आखिरी वक्त में लब पर कलमा जारी हो जाए। और जो ईमान की हालत में दुनिया से गया ना, तो समझ लेना उसका बेड़ा पार हो गया। अब वो बंदा कलिमा उसके सामने पढ़ा जा रहा है, माँ बाप रो रहे हैं। आप सोचे एक नौजवान बच्चा है और माँ बाप के सामने डॉक्टर ने ये बता दिया कि अब ये मरने वाला है। माँ बाप की क्या पोजीशन होगी, क्या कैफियत होगी? अब क्या हुआ, वो बच्चे के सामने कलमा तो पढ़ा जा रहा था, लेकिन वो बच्चा जबान से कलमा नहीं निकाल रहा था, बल्कि उस बच्चे की जबान पर आखिरी वक्त भी गाली थी। आखिरी वक्त में भी उसकी जबान पे क्या था? गालियां थी। और वो गालियां देते देते उसका इंतकाल हो गया। अल्लाह पर मैं पूछता हूं, उसकी जबान पे गालियां क्यों थी? किसके साथ रहता था वो? उलमा के साथ रहता था? बोलिए। मुबल्लिगीन के साथ रहता था? नहीं। वो आवारा और जो बदसलूकी करने वाले दोस्त होते हैं ना, जो बुरे दोस्त होते हैं, उनके साथ रहा करता था। तो सोहबत की बरकत ये मिली कि आखिरी वक्त में भी जबान पर गालियां थी। माज़अल्लाह, कसम खुदा की अगर तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी का मुबल्लिग होता तो कम से कम आखिरी वक्त नज़ा के आलम में मुस्तफ़ा की नातें होती, हुजूर की नातें होती। उसका इंतकाल हो गया। अब ये तो बुरे सोहबत का असर हुआ। अब मैं आपको बताऊं अच्छी सोहबत की बरकत क्या होती है। अच्छी सोहबत, उलमा बयान फरमाते हैं, अच्छों के साथ रहोगे तो अच्छे बनोगे। ये मुहावरा बहुत मशहूर है, लेकिन कोई अमल जल्दी करने के लिए तैयार नहीं होता। तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के एक जिम्मेदार मुबल्लिग जो गुजरात के निगरां हैं, जिनका नाम अलहाज शबीर पटेल साहब है, उनका भी 2-3 साल पहले जो है एक माइनर ऑपरेशन हुआ। तो जब उनको बेहोश किया जा रहा था, तो वो बेहोशी की हालत में मुस्तफ़ा की नाते पढ़ रहे थे। बोलो जरा सुभान अल्लाह। जब बेहोश किया जा रहा था ऑपरेशन से पहले, तो क्या पढ़ रहे थे? हुजूर की वो नात पढ़ रहे थे। और ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद जब बाहर लाया गया उनको, तो लोगों ने, साथियों ने देखा कि वो बाहर आने के बाद भी कुछ गुनगुना रहे हैं। तो जब गौर किया तो पता चला कि हुजूर की नात पढ़ रहे हैं। अब जब वो होश में आए ना, तो उनको पूछा गया कि शबीर भाई, आपको पता है आपके साथ क्या कुछ हुआ? तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कुछ नहीं पता, मैं तो रिजवान भाई की महफिल में बैठा हुआ था। बोलो जरा सुभान अल्लाह। तो ये अच्छों के साथ रहेंगे ना, तो बुरे वक्त में भी अच्छी चीजें आएगी और अच्छी चीजों की बरकत से बुरा वक्त भी टल जाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला हम सबको नेक सोहबत की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबसे वो काम ले जिसमें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बिला ताखीर में